हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। खून का दरिया कॉमिक्स में आपका स्वागत है। बहुत पहले मैंने इसका ऐड डाला था बट इसे मैं डाल नहीं पाया, बट आज मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कुछ पार्ट डाल दूँ। अगर अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे भी मनोज कॉमिक्स ने जो स्टोरी लिखी वो ऐसी कोई पब्लिकेशन नहीं लिख पाई है अभी तक। अपने अपने राय ज़रूर दें। और ये कुछ ऐड हैं मनोज कॉमिक्स के बहुत पहले के ऐड, जिसमें आप पिक्चराइजेशन और स्टोरी बेहतरीन पा सकते हैं। दिव्य शक्ति का बेटा मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, और ये दोनों कॉमिक्स डालनी बाकी है। और इसमें भी बहुत सारी कोशिश मैं करूँगा डालने के लिए। गंगा सफाई अभियान पर निकला एक जांच दल। कम ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज रात हम इसी रेस्ट हाउस में रुकेंगे। नाजरा खान जी का कथानक है, जो कि काफ़ी बड़े कथानक लेखाकार हैं। जल्दी, तो तुम हो यहाँ के चौकीदार? जी साहब, हम गंगा सफाई अभियान पर आए हैं। हम तुम्हें हमारी पत्र मिला होगा। जी साहब, आप सब फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ जल्द ही। अचानक वर्मा चौंका। अरे जॉर्ज, बिल्लू कहाँ है? अरे जॉर्ज और बिल्लू कहाँ है? जब हम गेस्ट हाउस में दाखिल हुए तो मैंने उसे मेटाडोर के पास खड़े देखा था। खाना बाद में खाएंगे, आओ पहले उन दोनों को देखते हैं। इधर जॉर्ज और बिल्लू, जल्दी कर यार, अगर कोई हमें ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो मुसीबत हो जाएगी। तभी धप धप। कौन? अगले पल, कौन है आप? तुम्हारी मौत। हा हा हा। अगले पल धाड़, ओ नो, भय भगवान। और फिर भागो जॉर्ज, वरना ये अपना कहा पूरा कर दिखाएगी। लेकिन इससे पहले कि भाग आते, सड़ाक तड़ाक, उनकी गर्दन को उसने नवोच कर मुड़ेड़ के और तोड़ दिया। और फिर उधर आई। उफ, ये तो बिल्ली के चीखने की आवाज़ है। फिर घटनास्थल पर पहुंच गए। उफ, ओ गॉड, ये सब कैसे हुआ? कहीं ये किसी प्रेतात्मा का काम तो नहीं? प्रेतात्मा नहीं, मैं इन बेहुदा बातों को नहीं मानता। जरूर कोई अन्य बात है। आओ इनकी लाशों को रेस्ट हाउस में ले चले। अगले दिन सुबह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनकी अंत्येष्टि के बाद अब हमें आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। नो सर, जो होना था वो हो गया। आगे का प्रोग्राम कैंसिल करने से क्या फ़ायदा? ठीक है, फिर हम आज ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। और फिर जैसे ही वो अपने अभियान पर निकले, मैं भी आपके साथ चलूँगा साहब। हमारे साथ चलकर तुम क्या करोगे? यूं ही साहब, पवित्र गंगोत्री के दर्शन करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। ठीक है, शुक्रिया साहब। कुछ देर कुछ देर बाद गंगोत्री जाने वाले पर्यटक अक्सर इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं साहब। हम गंगोत्री कब तक पहुंच जाएंगे? अगर बिना रुके चलते रहे तो 10 घंटे लगेंगे। सफ़ी काफ़ी देर तक चलते रहे। फिर हम यहाँ कुछ देर नाश्ते पानी के लिए रुकेंगे। वो शुक्र है रुकने की सोच ली, वरना चलते चलते तो मेरा दम ही निकल जाता। तुम विमल के साथ जाकर पानी ले आओ राजेश, मैं तब तक मैं खाना लगाता हूँ। ओके सर। झील पर पहुँचकर जल्दी कर यार, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। ओह शुक्र है रुकने की सोच ली, वरना चलते चलते मेरा दम ही निकल जाता। तुम विमल के साथ जाकर पानी ले आओ राजेश, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। ओके सर। झील पर पहुँचकर जल्दी कर यार, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। तभी पानी में से दो हाथ निकालते, ओह नो। आह! उफ, ये तो राजेश को पानी में खींच रहे हैं। अगले ही पल गूं 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 गूं। कुछ ही पल बाद, ओह खच, उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। ओह! तभी
बचाओ उधर। इन बेहुदा बातों को नहीं मानता, जरूर कोई अन्य बात है। आओ इन गिलासों को रेस्ट हाउस में ले चले। अगले दिन सुबह उनकी अंत्येष्टि के बाद अब हमें आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। नो सर, जो होना तो हो गया, आगे का प्रोग्राम कैंसिल करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, फिर आज ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। और फिर जैसे ही वो अपने अभियान पर निकले, मैं भी आपके साथ चलूँगा साहब। हमारे साथ चलकर तुम क्या करोगे? यूँ ही साहब, पवित्र गंगोत्री के दर्शन करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ न हो तो। ठीक है, शुक्रिया साहब। कुछ देर बाद गंगोत्री जाने वाले पर्यटक अक्सर इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं साहब। हम गंगोत्री कब तक पहुंच जाएंगे? अगर बिना रुके चलते रहे तो 10 घंटे लगेंगे। काफ़ी देर तक चलते रहे, फिर हमें यहाँ कुछ देर नाश्ते पानी में के लिए रुकेंगे। उफ, शुक्र है रुकने की सोच ली, वरना चलते चलते मेरा तो दम ही निकल जाता। तुम विमल के साथ जाकर पानी ले आओ राजेश, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। ओके सर। झील पर पहुँचकर जल्दी कर यार, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। तभी ओ नो, उफ, ये तो राजेश को पानी में खींच रहे हैं। दूसरे ही क्षण गू गू गू। अब कुछ ही देर बाद ओ खच, बचाओ उधर। अरे ये तो विमल की चीख लगती है, आओ देखे क्या हुआ उसे। और फिर बचाओ उधर। नहीं, अचानक आई अगले पल। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। गप। उफ, क्या हुआ विमल को? वो इतनी बुरी तरह क्यों तड़प रहा है? ओह, अचानक सभी पीछे हट जाओ जल्दी। उसी क्षण भड़ाम, ओह गॉड। उफ, अचानक, ओह नो, हे भगवान, ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। मेरे होते हुए तू अपने उद्देश्य में नहीं सफल हो सकेगा। धाड़। अगले पढ़। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कमीने, जल्दी इसे बंदी बनाओ। सभी बुत बने इस चमत्कार को देख रहे थे। ओह नहीं नहीं नहीं, ले आओ इस दुष्ट को मेरे पास। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज तुझे मेरी कैद में आने से कोई नहीं बचा सकता। हे पवित्र शक्ति, इस दुष्ट को लेकर इसमें घुस जाओ। अब कोई भी तुझे मुझसे आज़ाद नहीं करा सकता। ओह, ये सब क्या है बिशन? तुमने एक चौकीदार होते हुए भी। साहब, मैं चौकीदार नहीं बल्कि एक मांत्रिक हूँ। और चौकीदार किशन का बड़ा भाई हूँ। दरअसल किशन पिछले दिनों उन 4 पर्यटकों के साथ मारा गया जो गंगोत्री दर्शन के लिए उसे अपने साथ ले गए थे। उफ, ये किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है, बल्कि किसी प्रेतात्मा का कार्य है। मैंने तुरंत ही धार लगाया और ओह, ये सब तो इस प्रेतात्मा का कार्य है, और यह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं अनुष्ठान करके भी इसे नहीं बुला सकता। इसे काबू में करने के लिए मुझे इसके द्वारा की जाने वाली किसी दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करनी होगी। ओह, ये सब इस प्रेतात्मा का कार्य है। इसे काबू में करने के लिए मुझे इसके द्वारा की जाने वाली किसी दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करनी होगी। फिर मैं रेस्ट हाउस में रहकर उस प्रेतात्मा को दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करने लगा, और आखिर मैंने इसे कैद कर ही लिया। ओह, तो इसलिए तुम हमारे साथ ही आए थे। लेकिन इस प्रेतात्मा ने ऐसा किया क्यों? ये तो वही प्रेतात्मा बता सकती है। मैं अभी सवाल जवाब करता हूँ, कुछ ही छलबाड़। बता, कौन है तू? ये सब तूने क्यों किया? मैं बदला ले रही हूँ। बदला? हाँ, मैं पूरी मनुष्य जाति से बदला ले रही हूँ, क्योंकि वही मेरी हत्या की जिम्मेदार हैं। 20 दिन पहले की ही तो बात है, जब हम गंगोत्री कब पहुँच जाएंगे मुकेश? 2 घंटे बाद। 20 दिन पहले की तो बात है, जब हम गंगोत्री कब तक पहुँच जाएंगे मुकेश? महेश, 2 घंटे बाद। एक दुर्गम स्थल पर संभल कर साहब, यहाँ से फिसलने का मतलब है मौत। कुछ देर बाद फिर एकाएक, ये तुम क्या कर रहे हो महेश? सॉरी मीना डार्लिंग, तुम्हें मरना होगा ताकि तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो सके। क्या? अगले पल, अलविदा डार्लिंग। हा 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 हा। और मैं, तुमने दौलत के लिए मेरी हत्या कर दी कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं क्रोध में बुरी तरह पागल हो उठी, और उफ, आ आई, बचाओ आई। और जब हम गंगोत्री आने वाले हर मनुष्य को देखकर और अब गंगोत्री आने वाले हर मनुष्य को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन अब तू कुछ नहीं कर सकेगी।
फिर ये रुद्राक्ष तुम्हें आने वाले हर खतरों से बचाएंगे। अब चलो। थोड़ी देर बाद यहाँ से कोई गिर पड़े तो उसकी हड्डियों तक सबूत ना बचे। अचानक ओह नो, ओह ओह, ये क्या हुआ? हमें बचाने वाला खुद ही मौत के मुंह में चला गया। अब और अधिक सावधानी से चलो वरना हम में से कोई भी गिर सकता है। फिर सभी बेहद सावधानी के साथ उस सकरे रास्ते को पार करने लगे। जब वह थोड़ा आगे पहुँचे तो एक आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर भी बच गए। आप हम जैसे आदमी मरा नहीं करते। अब ये रुद्राक्ष मुझे वापस दो। तुम्हारे रुद्राक्ष खुद ही तो हमारी सुरक्षा हेतु हमें दिए थे, फिर उन्हें वापस क्यों मांग रहे हो? बस नहीं, रुद्राक्ष जल्दी फेंको मेरी तरफ। लो ये लो, ये लो। तुम भी अपने अपने रुद्राक्ष फेंको। नहीं, पहले रुद्राक्ष वापस लेने के कारण बताओ, तभी हम इन्हें वापस करेंगे। हाँ, रुद्राक्ष वापस लेने से पहले तुम्हें कारण बताना होगा। मैं कहता हूँ रुद्राक्ष वापस करो। नहीं। अचानक भचाक, उफ, ये तो वही प्रेतात्मा है। ये आदत कैसे हो गई और बिशन के शरीर में कैसे प्रविष्ट हुई थी? मैं बताती हूँ। जब तुमने बिशन का शरीर गहरी खाई में गिरा तो उसकी मौत के साथ पत्थरों के टकराकर वह थर्मस भी फट गया जिसमें मैं कैद थी। धड़ाम। इस तरह मैं आज़ाद होगी। अब मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी तो अचानक चौंक पड़ी। ओह, इन सब के पास तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष है जिसके होते हुए मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इनसे वे रुद्राक्ष वापस लेने होंगे और इसके लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अगले पल मैं उस शरीर में प्रविष्ट हो गई और इस तरह मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हा 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 हा। अब क्या होगा प्रमोद? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे इन साथियों ने रुद्राक्ष वापस करने की बेवकूफ़ी करके खुद ही अपनी मौत वापस बुला ली है और अगले ही पल सचमुच मौत उनके साथियों पर टूट पड़ी। आई धड़ाक। ओह, इनसे वे रुद्राक्ष मुझे वापस ले ले होंगे और इसके लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अगले पल मैं उस शरीर में प्रविष्ट हो गई और इस तरह मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब क्या होगा प्रमोद? अब कुछ नहीं हो सकता। और अगले ही पल मौत सचमुच उनके साथियों पर टूट पड़ी। आई आह धड़ाक भचाक। प्रशांत भयभीत हिरण की भांति कुलांचे भरता हुआ भाग खड़ा हुआ था। नहीं, भच। उसने हमारे तीनों साथियों को मार डाला प्रमोद। आओ वरना वह हमें भी मार डालेगी। घबराओ मत संजय। अब जब तक रुद्राक्ष हमारे हाथों में है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभिमंत्रित रुद्राक्षों की वजह से तभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। ओह ओह। आओ प्रमोद, वापस चलें। हम वापस नहीं जा सकते संजय। वह प्रेतात्मा भले ही अब हमारे नज़दीक न आ पाए, लेकिन दूर रहकर तो हमारा अहित कर ही सकती है। फिर क्या करें? हमें उन प्रेतात्मा को समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। कैसे? उसके शव का विधिवत क्रियाकर्म करके हम उस प्रेतात्मा को शांत कर सकते हैं। ओह, लेकिन इसके लिए तो हमें हजारों फुट गहरी खाई में जाना होगा और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। मुझे जान की चिंता नहीं है संजय। अब या तो मैं उस प्रेतात्मा को समाप्त कर दूंगा या फिर अपने साथियों की तरह खुद भी मर जाऊंगा। कहकर प्रमोद जैसे ही आगे बढ़ा। ठहरो प्रमोद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओह, तो वे मेरे शव का क्रियाकर्म करके मुझे नष्ट कर देना चाहते हैं। रुद्राक्षों के कारण मैं इनके पास वापस नहीं जा सकती, मगर दूर रह के तो इन्हें रोकने का प्रयत्न कर ही सकती हूँ। अगले पल गड़ 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 गड़। ओह गॉड! लेकिन इससे पहले कि वो चट्टान संजय को कुचल डालती। बच्चों, ओह गॉड! उफ, तुमने मुझे बचा लिया। वरना बातों में समय मत खराब करो, जल्दी नीचे उतरो। दोनों तेज गति से नीचे उतरने लगे। जल्द ही उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होगी, जल्दी ढूंढो उसे। कुछ ही देर बाद ये रही वो लाश। उफ, इसे जलाने के लिए हमें लकड़ियों का इंतजाम करना होगा प्रमोद। तुम लाश के पास ठहरो, मैं आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता हूँ। ओके।
शुक्र है दोनों अलग हो चुके हैं। अब मैं अपना जाल फैलाकर इनसे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकती हूँ। सावधान रहना संजय, वह प्रेतात्मा हमारे आसपास ही कहीं होगी। सबसे पहले इसे यहाँ से हटाना होगा। फिर क्या हुआ प्रमोद? संजय बचाओ संजय, रुद्राक्ष मेरे हाथों से कहीं गिर गया, वह प्रेतात्मा मुझे पीछे पड़ी है, मुझे बचाओ संजय। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ पलों के लिए अपना रुद्राक्ष मुझे दे दो। वह आ गई संजय, जल्दी करो वरना वह मुझे मार डालेगी। अगले ही क्षण ये लो। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओह! फिर वह हलक फाड़ कर चीख उठा, प्रमोद! हे भगवान, कहीं संजय उस प्रेतात्मा के चंगुल में तो नहीं फंस गया? प्रमोद तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। हा 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 हा, नहीं। ओह! अब क्या करूं? संजय को प्रेतात्मा से कैसे बचाऊं? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय को बचाने का एक ही तरीका मेरे पास है। अगले पल किसी विचार को समझते प्रमोद ने अपनी कमीज उतारकर फुर्ती से लाइटर द्वारा उसमें आग लगाई और भक। दूसरे क्षण उफ! मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ शांत हो गया। वह ख़त्म हो चुकी। संजय आओ हम चले। उफ! मुझे तो सब एक सपना सा लगता है। काश यह सब हम पहले कर दिए होते तो आज हमारे सभी साथी हमारे साथ होते। तो गाइस, ये कॉमिक्स कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ये सब कुछ पहले के ऐड हैं और इन सब ऐड को भी मैं डालूँगा। तो अपना प्यार सपोर्ट इस तरह से देते रहें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए कॉमिक्स में, नए व्लॉग्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।